क्या बोल रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल, ये टेबल को ऑब्जर्व करो, शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ convex lens, and answer the question, answer the question that follow without doing any calculation। ये देखो एक कंडीशन और दे दी, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन को इसको करना है, समझे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, केवल ऑब्जर्व करो। तो पहला क्या ऑब्जर्व बताना है, फोकल लेंथ बतानी है, और इसका जवाब भी देना है क्यों बताया, ये फोकल लेंथ यही क्यों है। दूसरा क्या है, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जर्वेशन 3, इस वाले का हमने मैग्निफिकेशन निकालना है, समझे। तीसरा क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 इज सेम, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन इन द इमेज फॉर्म्ड इन दिस टू केस, यानी इसमें दो केस हैं, इसमें कह रहा है मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन इमेज में क्या अंतर है बताओ। तो क्या क्या अंतर है, तो पहले का बताओ, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर क्या है, हम्म, बताओ पहले का आंसर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, वी डोंट नो, वी डोंट नो, वी डोंट नो, है, सबने गाना गा दिया, एक एक बंदे ने गाना गा दिया, वी डोंट नो। सर इस टाइप के सवाल क्यों आते हैं, मजे लेने के लिए, तुम्हारे मजे लेने के लिए, तुम मजे नहीं लोगे, एग्जाम ना मजे लेता है, जब वो देखता है ना कैमरे में, सवाल नहीं हो रहा, मजा आ गया, मजा आ गया, पूरे साल भर की फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी इसी सवाल में निकाल दी। जी नहीं, है नहीं, चलो बताते हैं, एक बात बताओ, हम किसी भी ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये इमेज दे रखी है, तो कैसे कैसे हम फोकल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, इसमें पूछा ना फोकल लेंथ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सर अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इसमें कहीं इन्फिनिटी पे बन रही है ना भैया, कहीं पे भी इन्फिनिटी तो नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। सर जब ऑब्जेक्ट, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो कहीं इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, नहीं बन रही। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे नहीं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, तो कहीं ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, कहीं है, नहीं है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पे इमेज है, कहीं इन्फिनिटी पे इमेज है, नहीं है, तो कैसे निकालें, बहुत सरल है, बहुत सरल है, मिरर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे तो मिरर फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, गलती से भी एक को भी उठाकर अगर तुमने कर लिया कि हाँ एक दो वैल्यू उठा ली उनकी हेल्प से हम मिरर फार्मूला यूज करके निकाल दे रहे, तो जस्टिफिकेशन क्या दोगे कि हमने मिरर फार्मूला यूज करा, देखो इसमें लिखा हुई है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो तुम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है, -25 पे, इमेज 100 पे बन रही है, हमने अंदाजा लगाया है कि ये इसका फोकल लेंथ जो होगा,
ऐसे नहीं कर सकते, ये चीटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीटिंगा। क्या हो जाएगी? चीटिंगवा। समझे? तो कैसे निकाले? तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती बनती है। क्या बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो हम ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने हैं, ऐसा कोई एक पॉइंट्स ढूंढना है जिसमें ऑब्जेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू और इमेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। ऑब्जेक्ट की और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। समझे? क्या हो? सेम हो। तो ये वैल्यू कहाँ आ रही है? ये आ रही है चौथे नंबर पर। कहाँ आ रही है? ये चौथे नंबर पर। ये चौथा नंबर, ये -40 एंड +40, -40 एंड +40। ये क्या हो गया? ये -40 क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2f पे। और 2f की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल 2f। स्मॉल 2f, तो स्मॉल 2f इक्वल टू क्या है? 40। क्या है? 40। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान देखना, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? प्लस में ही रहेगी। क्या रहेगी? प्लस में ही रहेगी। गलती से भी यहाँ पे यहाँ का माइनस साइन उठाकर वहां मत रख देना। यहाँ का माइनस साइन उठाकर वहां मत रख देना। जस्टिफिकेशन क्या देंगे हम जस्टिफिकेशन देंगे इन कॉन्वेक्स लेंस। In a convex lens, when object is placed center of curvature of lens, center of curvature of lens, then its real, inverted and same sized image is formed at center of curvature, at center of curvature on the opposite side of the lens, on the opposite side of the lens. Here in this table, here in this table, the observation number 4, the observation number 4, इस ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में हमने देखा है कि numerical value of object, position of object and position of the image सेम है। इट मीन्स ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन को बता रहा है। -40 या जो न्यूमेरिकल वैल्यू 40 रेडियस ऑफ कर्वेचर को बता रही है। इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। समझे? अब क्या बोला है? फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द ऑब्जर्वेशन नंबर 3। इसको लेना है। किसको लेना है? तीसरे वाले को। तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U। क्या होता है? V/U। तो V कितना है? V कितना है? +60। U कितना है? -30। तो कितना आ जाएगा? -2। M इक्वल टू -2। M इक्वल टू -2। समझे? M इक्वल टू -2। इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है। रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। हम बार बार इसलिए याद दिलाते हैं ताकि जब भी मैग्निफिकेशन दे रखा हो और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो भाई साहब तुम लोग आसानी से बता दो। समझे? इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है कभी भी। समझे? सीबीएसई अब उस पर नहीं देता कि जो एनसीईआरटी में छपे वही आंसर जवाब सवाल पूछेगा। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछता है कि फार्मूला बेस्ड नहीं पूछता। वो सीधे सीधे जवाब नहीं पूछता, वो पूछता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। समझे? जे एम दे रखा है तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने को दे सकता है कि इमेज का नेचर बताइए, साइज बताइए। अरे अभी हुआ तो था, हुआ तो था, है तीसरी या चौथी स्लाइड में हुआ था। अब क्या है? तीसरा,
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम, लिस्ट टू डिफरेंस इन इमेज फॉर्म्ड इन दिस टू केसेस। तो हम पहले m1 निकाल लेते हैं। m1 इजकल टू क्या है? m1 इजकल टू क्या है? v अपॉन यू। तो v अपॉन यू इजकल टू क्या हो जाएगा? -60 अपॉन -15। तो क्या हो जाएगा? -60 -15, 15 चौका 60, 4 प्लस का 4 आ रहा है। इसका मतलब इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? वर्चुअल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। समझे? m2 क्या है? m2 के लिए निकाल देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? v अपॉन यू। तो क्या हो जाएगा? u की वैल्यू क्या है? 100 है। इसकी वैल्यू क्या है? -25। तो क्या हो जाएगा? -4। इसलिए इसने बोला था न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन को अभी इसने कंसीडर ही नहीं करा था। इसने क्या बोला था? द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये देखो यहाँ पे बोला था द न्यूमेरिकल वैल्यू, समझे? तो ये +4 आया, ये -4 आया, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई है, लेकिन ये वैसे क्या है? वैल्यू 4 है, +4 -4, समझे? इसी ने अंतर चेंज करा है। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? रियल होगी इमेज। इमेज क्या होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी